रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम अराब विला लगाने की जो मश्क करेंगे वो है पेश। पेश को हम किस तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, पेश की शक्ल कैसी होती है, पेश से हमारे हरूफ तहज्जी की आवाज़ किस तरह से तब्दील होती है, हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बच्चे को उसका प्रीवियस नॉलेज का जो टेस्ट है वो लेंगे, ताकि बच्चे को ताकि हम जान सकें कि बच्चा ज़ेर और ज़बर को कितना पहचानता है। इसके बाद हम कार्ड के ऊपर पेश की शक्ल काटेंगे। पेश की शक्ल इस तरह की होती है। हम पेज के ऊपर इस तरह से इसको काटेंगे और हरूफ तहज्जी के ऊपर लगाकर उनकी आवाज़ें बच्चे को सिखाएंगे। जैसा कि अगर हम लगाएं अलिफ के ऊपर ज़बर, इसकी आवाज़ होगी अलिफ ज़बर आ, और इसके नीचे लगाएंगे ज़ेर तो इसकी आवाज़ होगी अलिफ ज़ेर ई। और अगर हम इसके ऊपर पेश लगा दें तो इसकी आवाज़ क्या होगी, अलिफ पेश ऊ, यानी इसकी आवाज़ आ ई ऊ। और जब भी पेश किसी हरूफ तहज्जी के ऊपर आता है तो वो ऊ की आवाज़ देता है। जैसा कि बे के ऊपर होगा तो वो बे पेश बू देगा आवाज़ इसकी। तो हम इसको वाव जैसी आवाज़ भी आती है, जैसे बू बू, यानी इस तरह से बू। ठीक है, तो इसकी वाव जैसी आवाज़ भी आती है। तो हम बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए क्लास में सबसे पहले उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम बच्चे को जो उसका प्रीवियस नॉलेज है पेश के हवाले से हम वो पूछेंगे कि बच्चे को पेश की कितनी समझ है और वो कितना इसके बारे में जानता है। तो चले आए चलते हैं अपने सबक। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पेश की आवाज़ सुननी है। हमने इसकी शक्ल देख ली, ये छोटे से वाव की जैसी शक्ल होती है। और जब ये हरूफ तहज्जी के ऊपर लगता है तो इसकी आवाज़ भी ओ की आती है। तो चले आए पढ़ना शुरू करते हैं। अलिफ पेश ऊ उस, अलिफ पेश ऊ उन, ते पेश तू मीम तुम। हम इनको हम इनको हरूफ तहज्जी के नामों के साथ भी और आवाज़ों के साथ भी बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। पे पेश पू लाम पुल पु, पे पेश पू लाम पुल, सीन पेश सू नून सुन, बे पेश बू झ बुझ, ख पेश खू लाम खुल, धू पेश धू लाम धुल। वेरी गुड। इसी तरह से हम इनको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। जैसे कि पेज के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे, जैसा कि हमारे पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर बच्चे को दिखाएंगे कि क्या बच्चा पेज को पहचान सकता है। हम बच्चे से कहेंगे कि ज़रा देख के बताओ कि पेश कहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चे इसको नोट करेंगे और फिर उनको जोड़ के साथ पढ़ना सीखेगा। जब बच्चा अच्छे तरीके से उसको अदा करने के काबिल होगा तो हम बच्चे को अप्रिशिएट भी करेंगे और क्लास में हम बच्चों को इस बात पर मोटिवेट भी करेंगे कि मज़ीद बच्चे इस एक्टिविटी में शामिल हो जाएं। हम इनको बोर्ड के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम उनको फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसा कि उड़, उन, चुप, तुम, गुम, चुन, मुड़, तू, सूट, जूता, दुम, नूर, टूट, जुदा, खुदा। वेरी गुड। अब हम इन्हीं अल्फाज को बच्चों को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी सिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा कि बच्चे जब इन अल्फाज को जब ये जुमले मुकम्मल कर रहे होंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप भी इस बात को नोट कर लें कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इन जुमलों को मुकम्मल करेंगे। आप बच्चों को गाइड करेंगे कि इन जुमलों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है और हम इनको रोज़मर्रा कहाँ पर बोल सकते हैं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उर्दू बोलने के काबिल हो जाए। इसके साथ ही आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को
पेश लिखना सिखाएंगे और पेश कहाँ कहाँ लिखकर हम नए जुमले, नए अल्फाज बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ काम आप क्लास में करवाएं, कुछ आप होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से पेश से बनने वाले नए अल्फाज लिखने के काबिल हो जाएगा और जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल कर